होगी, अयोध्या में पहुंच जाता। और पर्वत अगर उसे चाहिए था तो मणि पर्वत पर डट जाता। भाई सोने से ही प्रेम था अगर उसे कि हमें सोना चाहिए, तो क्या जरूरी थी कि ऋषमुख पर्वत पर डटा? मणि पर्वत है अयोध्या में। कौन सा पर्वत है? मणि पर्वत है, मणि पर्वत। बोलो मणि पर्वत पर डट जाता। महाराज दशरथ कभी रोकते नहीं। रोकते क्या सुग्रीव को? लेकिन नहीं, लालच किस राज्य के प्रति है उसका? किष्किंधा पंपापुर राज्य के प्रति उसका आकर्षण है, इसलिए घूम घाम के ले दे के वहीं पहुंच गया कि चाहे मारो चाहे पीटो, जो करना हो, हम हटेंगे नहीं, हम तो डटे ही रहेंगे, डटे ही रहेंगे। और डटा रहा कि नहीं डटा रहा? बोलो। सबरी कह रही थी पंपास रही जाऊ रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। सुग्रीव रहता है, उससे आपकी मित्रता होगी, वो मित्रता कराएंगे हनुमान जी। मित्रता किसने कराई थी? बोलो। राम जी की और सुग्रीव जी की मित्रता की मध्यस्थता किसने की थी? हनुमान जी ने की थी। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देई करी, जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। तो ये सुग्रीव की और राम जी की मित्रता की मध्यस्थता हनुमान जी ने की। हनुमान जी ने मध्यस्थता की। प्यारे, मित्रता हो गई। और जब मित्रता हुई, अग्नि को साक्षी करके हुई थी मित्रता। अब सुग्रीव मुंह लटका के बैठ गया और रोने लगा। भगवान बोले हनुमान जी बेकार में मित्रता कराई, आपने मित्र बनवा दिया, मैं मुझे मित्र बना करके इसे अफसोस हो रहा है, तभी तो ये रो रहा है मुंह लटका के। अब पूछो क्यों रो रहा है? हनुमान जी ने कहा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? आप मुंह लटकाए बैठे हैं, रो रहे हैं, क्या बात है? सुग्रीव बोला बात यह है कि इतना प्रभावशाली मित्र मुझे मिल गया, लेकिन हनुमान जी बोले लेकिन मतलब क्या? सुग्रीव बोला लेकिन का मतलब यही है कि मित्र तो प्रभावशाली मिला, लेकिन कंडीशन दोनों की बराबर है। कहे क्या कंडीशन, क्या परिस्थिति? बोले परिस्थिति दोनों की एक जैसी है, क्योंकि मैं भी रो रहा था स्त्री के कारण, ये भी रोते चले आए स्त्री के कारण। तो भाई रोते चले आए कि नहीं? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरु पाती। बोलो रोते हुए चले आ रहे थे भगवान की नहीं? सुग्रीव बोला हम भी रोते रोते एक आंसुओं का सरोवर बना दिए, और ये भी रोते हुए आए। लक्ष्मण जी बोले भैया एक और मित्र की और आपकी एक जैसी कंडीशन मिल रही, एक कंडीशन पर हमने विचार किया तो वो भी बिल्कुल सेम मिल रही। भगवान राम बोले कौन सी? लक्ष्मण जी बोले कि इसके भैया ने इसको निकाला, बाली ने लात मार के, और आपकी मैया ने आपको निकाला। अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी पत्नी छुड़ा ली गई और आपकी चुरा ली गई। अच्छा बोलो, बाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया था कि नहीं? उसका नाम रोमा था। क्या नाम था? रोमा। रोमा को छीन लिया था किसने? बाली ने। सुग्रीव के हाथ से छीन लिया था। लेकिन रावण ने चुरा लिया कि नहीं सीता जी को? भगवान राम ने कहा तो इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? अरे भाई तू चिंता क्यों कर रहा है? सीता का पता बाद में लगाऊंगा, बाद में लगता रहेगा, लेकिन तुझे मैं पूरी तरह से संतुष्ट करूंगा। लेकिन तेरी संतुष्टि किसमें हो सकती है, बयान तो दे। तो सुग्रीव कहता है जब तक बाली का वध नहीं होगा तब तक मुझे पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता मिलने वाली
नहीं है। बाली अगर जिंदा रहा तो सुग्रीव कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है, ना पत्नी मिलेगी और ना संपत्ति मिलेगी। भगवान ने कहा तो मतलब, सुग्रीव बोला मतलब यही है कि वो जब तक जिंदा है तब तक बिल्कुल किसी भी प्रकार से कहीं कोई संतुष्टि नहीं, और मर गया तो फिर हम पूर्ण स्वतंत्र। अच्छा बोलो, संपत्ति के कारण, राज्य के कारण सुग्रीव भगवान राम को विवश कर रहा है बाली वध के लिए कि नहीं कर रहा है? सुग्रीव भगवान राम को विवश कर रहा है। यद्यपि सुग्रीव के कहने से भगवान बाली का वध नहीं करेंगे, भगवान तो बाली के कर्मों के कारण बाली का वध करेंगे। सुग्रीव उग्रीव के कहने से नहीं, बाली के कर्मों से। अच्छा बोलो भाई, भगवान कर्म के हिसाब से ही फल देता है कि नहीं दे? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म जैसा जीव करता है वैसा ही फल परमात्मा देता है। तो भगवान तो बाली के कर्म के हिसाब से बाली को सजा देंगे। और बाली को बोलो, भगवान ने मृत्युदंड दिया कि नहीं दिया? दिया मृत्युदंड। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, सार गर्भित बात बता के आपको संतुष्ट कर दूंगा। भगवान ने बाली को जो मृत्युदंड दिया है सुग्रीव के कहने से नहीं दिया, बाली के कर्म के हिसाब से दिया। बाली का कर्म इतना दूषित था कि भगवान ने उसे मृत्युदंड दे दिया। आप कहोगे कौन सा कर्म था प्यारे? देखो, एक ही चौपाई कर्म की प्रामाणिकता की पुष्टि कर रही है। मानस की एक चौपाई। भगवान जिस समय युद्ध के मैदान में पहुंचे तो भगवान ने बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सर तान। भगवान ने उसी समय युद्ध के मैदान में बाली पर बाण छोड़ दिया और बाली के हृदय पर बाण लगता है भगवान का, और जैसे ही हृदय पर बाण अपना प्रभाव छोड़ता है तो आहत होकर के बाली पृथ्वी पर गिर जाता है, भूमि लुंठित हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। किससे आहत होकर के गिरा? भगवान के बाण से आहत होकर के गिरा। भूमि लुंठित उसी को कहते हैं जमीन पर गिरना। जमीन पर गिर गया, और जैसे गिरा तो भगवान ने कहा कि सुग्रीव अब तो बाली मर गया। सुग्रीव बोला ऐसे थोड़ी मरा, पहले क्लियर हो जाए कि मरा है कि नहीं मरा। भगवान ने कहा रे बाण तो मैंने दे दिया है। कहे बाण तो दे दिया है लेकिन अभी सांस चल रही है। भगवान ने कहा सांस चल रही है? कहे हाँ। और वास्तव में जैसे ही भगवान ने पास में जाके देखा तो पहले तो लंबी लंबी सांस ले रहा था, लेकिन भगवान का दर्शन जैसे किया तो पुनः उठ बैठ देख प्रभु आगे। उठ के बैठ गया। सुग्रीव बोला अब तो और खतरा बढ़ गया। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, 302 से ज्यादा खतरनाक होता है 307। क्यों भाई? यदि व्यक्ति मर जाए तो एक अलग बात है, लेकिन मरणासन्न होके जिंदा हो जाए, क्यों भाई? तो खतरा ही खतरा है कि नहीं? बयान यान की जरूरत नहीं, खुद ही बयान है वो। हर पेशी पर अपना ही बयान देता रहेगा, किसी की साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुग्रीव बोला अब हम कहीं के भी नहीं रहे, इससे अच्छा तो आप बाण का प्रयोग नहीं करते तो अच्छा ही था, लेकिन आपने बाण का प्रयोग किया, उल्टा हो गया कि देखो पुनः उठ बैठ देख प्रभु आगे। मरा का मरा नहीं, उठ के और बैठ गया। भगवान ने कहा तो बैठ जाने तो, तुम घबराते क्यों हो? सुग्रीव बोला या तो बाली को मारो या हमें मारो, दोनों में से किसी एक को मारो। नहीं मतलब क्या निकला? आप तो चले जाओगे अयोध्या, हम बिल्कुल बचेंगे नहीं किसी भी सूरत में। भगवान ने कहा कि बाली मरने के पहले तुम अपना बयान देना चाहते हो कुछ? मैं सामने खड़ा हूं, क्योंकि मरने वाले का मृतपूर्व बयान होता है। तो आज दुनिया को अपना मृतपूर्व बयान सुना दो, क्या सुनाना चाहते हो? बाली कहता है धर्म है तू अवतर गुसाई, मारे मोह व्याध की नाई, मैं बैरी
सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा। सुग्रीव में कौन सा गुण, किसी कारण के राम तुमने मुझे मारा है, केवल ये मान करके कि मैंने सुग्रीव को मित्र बना लिया है। तो मरने के पहले दुनिया वालों को ये बता के जाएगा बाली कि ये राम दशरथ नंदन राम हैं, ये अखिल ब्रह्मांड नायक राम नहीं है, ये सर्वव्यापी राम नहीं है, जन जन का कल्याण करने वाले राम नहीं है, समदर्शी राम नहीं है। अगर समदर्शी राम होते तो क्या मित्र क्या शत्रु। अरे बाली में और सुग्रीव में कोई भेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन आखिर बाली ने कहीं किसी प्रकार से टिप्पणी राम पर तो नहीं की है। सीता हरण कांड में बाली की कोई सहमति नहीं है। अयोध्या राज्य पर भी कभी आक्रमण नहीं किया बाली ने। राम जी जब किष्किंधा की सीमा में प्रवेश किए तो उस समय राजा कौन है? बाली कहता अभी भी मैं राजा हूं, मरा थोड़ी हूं, और पहले राजा था अभी राजा हूं। जब बाली के राज्य की सीमा में प्रवेश किया, अगर दुश्मनी मानता होता बाली राम से तो सीमा में प्रवेश करने देता, पहले युद्ध शुरू कर देता कि मेरी बिना इजाजत के प्रवेश कैसे किया। क्यों भाई? वो ये भी पता चल गया था बाली को कि मित्रता भी हो गई, तब भी उसने आक्रमण नहीं किया। नहीं, उसी समय आक्रमण कर देता, सुग्रीव के ऊपर भी राम जी के ऊपर भी करता। जब मर तो रहा ही था तो पहले ही मर जाता, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा राम जी से मेरी कोई दुश्मनी है ही नहीं। लेकिन प्यारे, राम से दुश्मनी कर्मों से होती है जीव की। कर्म से ही राम से मित्रता होती है और कर्म से ही राम से शत्रुता होती है। कर्म अच्छा करोगे तो अपने आप राम मित्र बन जाएंगे, और कर्म गलत करोगे तो राम अपने आप शत्रु बन जाएंगे प्यारे, और तुम्हारा विनाश कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि राम जी चैलेंज करके आवे और प्रकट हो जाएं, अपने आप भगवान की शक्तियां तुम्हारा अंत कर देंगी। बाली ने कहा कि मुझे क्यों शत्रु माना, और सुग्रीव में कौन सा ऐसा गुण देखा जो मित्र मान लिया, मुझ में कौन सा दोष देखा जो मुझे शत्रु माना। भगवान ने कहा कि सुग्रीव में गुण और दोष क्या देखा मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन तुझ में दोष क्या है ये मैं बताना चाहता हूं। हाँ, तो मुझ में दोष क्या है? भगवान ने कहा कि तुझ में बहुत बड़ा दोष है। क्या दोष है? इस समय कन्या पूजन हमारे यहाँ नवरात्रि के पावन पर्व पर कन्या पूजन जगह जगह हो रहा है। तो भाई घर घर में कन्या पूजन होता है, वो बड़ा पुनीत कार्य है ये। लेकिन कन्या की एक निर्धारित आयु होती है प्यारे, उस आयु तक ही वो कन्या रहती है। लगभग हमारे यहाँ संतों के निर्णय के अनुसार, शास्त्रों के निर्णय के अनुसार 10 वर्ष की अवस्था तक उसका कन्या का स्वरूप रहता है। 11वें वर्ष की अवस्था तक भी उसका कन्या का स्वरूप रहता है। इसके बाद जब वो अवस्था में प्रवेश करती है, 11वें वर्ष के बाद जब वो उसकी अवस्था बढ़ती है तो फिर वो कुमारी। लेकिन जैसे ही रत्नमाला पर इसकी दृष्टि गई तो सावधान, इसकी दृष्टि में दोष आ गया। और जैसे ही दोष आया तो आपको मालूम है कि भगवान बलि के पहरेदार कौन हैं? जल्दी बोलो, बलि के पहरेदार कौन हैं? स्वयं भगवान हैं कि नहीं? बलि के यहाँ पहरा कौन देते हैं? भगवान देते हैं। वो ईमानदारी से बताओ, जिसके राज्य का पहरा परमात्मा स्वयं दे रहा हो, उस राज्य में कभी अनुचित कार्य हो ही नहीं सकता है, कभी अनुचित कार्य हो ही नहीं सकता है। दृष्टि में जैसे ही दोष आया, भगवान ने कहा कि बाली, उस समय विष की इतनी उद्विग्नता बढ़ी कि उस विष के कारण तू वहां रुक नहीं पाया और छटपटाहट में तू आगे बढ़ा, क्योंकि तू स्वर्ग जा रहा था।
स्वर्ग में अश्विनी कुमार जैसे वैद्य से तू उपचार लेना चाहता था, इसलिए तू स्वर्ग की यात्रा कर रहा था। लेकिन वो विष की जो उद्विग्नता हुई, जो छटपटाहट बढ़ी, वो मेरे कारण ही बढ़ी। अगर तू भागता नहीं और कहीं राजा बलि की कन्या रत्नमाला का स्पर्श ही कर लेता तो मैं सदा सदा के लिए तुझे पाताल में ही समाप्त कर देता, फिर तू किष्किंधा में आने के लायक नहीं रहता। अब बाली सुन के कांपने लगा प्यारे। और भगवान ने कहा कितने प्रकार के अपराध गिना दें। अनुज वधू भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी। अनुज वधू मानी सुग्रीव की पत्नी रोमा। रोमा को छीन लिया था ना इसने, तो सबसे बड़ा जघन्य अपराध कहां हुआ बोलो? पाताल में राजा बलि की कन्या पर जब कुदृष्टि डाली तो भगवान वहां रक्षा कर रहे थे प्यारे। तो राजा बलि के परिवार की, कन्या की, राज्य की, सभी की रक्षा का भार किसके ऊपर है? भगवान के ऊपर है। इसलिए बाली तू इतना बड़ा अपराधी है, मैं तुझे कैसे क्षमा कर दूं? बोल, अब तू अपराधी है कि नहीं? सुग्रीव के कारण मार रहा हूं मैं तुझे कि तेरे कर्मों के कारण मार रहा हूं मैं तुझे? बोल जल्दी। आंखों में आंसू आ गए वाली के, और रोते हुए कहता है, सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर, और प्रभु अजहू में पात की, अंत काल गति तोर। क्या प्रभु अभी भी मैं पापी हूं? आपका दर्शन कर रहा हूं ना। नियम है सन्मुख होए जीव मोह जवहीं, जन्म कोटि अघना सही तवहीं। सन्मुख होए जीव मोह जवहीं, जन्म कोटि अघना सही तवहीं। 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 जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के अघ समाप्त हो जाते हैं आपका दर्शन जिस क्षण मिलता है। तो हमारे एक जन्म के अघ नहीं, अगर करोड़ों जन्मों के भी अघ होंगे तो अब समाप्त नहीं होंगे आपके दर्शन से, अगर परमात्मा हो तो। भगवान बोले, अरे लेकिन सुन, एक शर्त है इसमें। जीव ये कहे कि दर्शन से करोड़ों जन्मों के अघ समाप्त हो जाएं, लेकिन शर्त एक है कि गलत कर्मों की पुनरावृत्ति मत करना, तो फिर मैं क्षमा कर दूंगा। अगर कर्म दोहराता रहे, गलत कर्मों की पुनरावृत्ति करता रहे और कहे भगवान के सामने पहुंच जाए और फिर दर्शन करके पाप समाप्त, फिर पाप करें, फिर दर्शन करें, और फिर पाप करें, फिर दर्शन करें, ये पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। कहे सरकार, अब तो मैं आपका दर्शन करके रहना ही नहीं चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, बस प्रणाम करके महाप्रयाण करना चाहता हूं। इसलिए कि परमात्मा का दर्शन पाने के बाद संसार को देखने की इच्छा ही नहीं रखना चाहिए। आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया, अब मैं क्या संसार को देखूं? देखो, भगवान के दर्शन से विचार बदल गए कि नहीं बदल गए? बदल गए कि नहीं? व्यवहार बदल गया कि नहीं बदल गया? भगवान ने कहा, तो एक बात बताओ, वैसे तो अचल करऊ तन राखऊ प्राणा, अचल करऊ तन राखऊ प्राणा। बाली बोला, नहीं नहीं, मुझे तो जाना है, जाना है। भगवान ने कहा, जाना चाहते हो तो फिर वरदान मांग लो, वरदान। अब वरदान क्या मांगा? देखो, किष्किंधा कांड भी केवल अयोध्या कांड ही प्रेरणा नहीं दे रहा है भ्रातृत्व प्रेम की, यहां भ्रातृत्व प्रेम की प्रेरणा तो अब किष्किंधा कांड भी देने लगा। वो सुग्रीव के माध्यम से नहीं, वो भ्रातृत्व प्रेम का जो प्रबल संयोग उत्पन्न हुआ है वो बाली के सुंदर विचारों से हुआ है। वो क्या हुआ है, ये अंतिम बात है, इसको सुन लीजिए। भगवान ने कहा, मांग लो वरदान। बाली ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, मांगने की क्या इच्छा? कोई इच्छा ही नहीं है। कहे, नहीं, फिर भी मांग लो। तो कहा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो सारी दुनिया ये कह रही है कि आज
सुग्रीव और बाली ये दोनों संपत्ति के कारण लड़ रहे हैं, और संपत्ति के कारण ही आज ये दूरियां बढ़ रही हैं। ये संपत्ति के कारण ही किष्किंधा राज्य का विनाश होने जा रहा है। आज मैं ये बता देना चाहता हूं दुनिया वालों से कि मैं मर रहा हूं, लेकिन भाई से विरोध समाप्त करके मर रहा हूं। भाई से विरोध को जन्म देके नहीं मर रहा हूं, विरोध समाप्त करके मर रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में इसका स्पष्टीकरण है। वाल्मीकि जी कहते हैं, आंखों में आंसू भर के कहा, बाली ने मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक बार सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए, बस मैं अपने भाई सुग्रीव को हृदय से लगा लूं और बस लगाने के बाद प्राण परित्याग कर दूं। भगवान ने कहा ये तो बहुत छोटी सी मांग है, ये कोई बड़ी मांग है। अब सुग्रीव तो राम जी के बगल ही में था। भगवान ने कहा सुग्रीव अपने भाई बाली के हृदय से लग जाओ। सुग्रीव बोले महाराज वो तो मर ही रहा है, दूर ही से राम राम करवा दो। नहीं पता नहीं हृदय से लगावे और ऐसी चूड़ियां टाइट करे कि दो मरे संगई, तो क्या मतलब निकलेगा। इसलिए दूर से ही हम राम राम किए लेते हैं, प्रणाम किए लेते हैं। भगवान बोले जब मैं खड़ा हूं तो विश्वास क्यों नहीं करते हो, जाओ मेरी आज्ञा है, जाओ जल्दी हृदय से लगो। और जैसे ही कांपता हुआ सुग्रीव आगे बढ़ा तो बाली ने लंबी लंबी मोटी मोटी लंबी लंबी भुजाएं फैलाई, कहा आजा मेरे भाई तुझे मैं हृदय से लगा लूं, क्योंकि मेरे प्राण तो निकल ही रहे हैं, लेकिन तुझे हृदय से लगाने के बाद प्राण निकलें तो मुझे मृत्यु के समय परितोष मिलेगा, एक बार मेरे हृदय से लग जा। तो सुग्रीव तो कांप रहा था, लेकिन बाली ने जैसे लंबी लंबी भुजाएं फैलाई और बाहुओं में भरा सुग्रीव को और हृदय से जैसे ही लगाया, जैसे ही सुग्रीव को बाली ने हृदय से लगाया तो आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे थे और यही कह रहा था दुनिया वालों बस मैं यही मांग रहा हूं प्रभु से कि मुझे मरने के बाद यदि अगले जन्म में भाई मिले तो सुग्रीव जैसा भाई मुझे मिले, मैं सुग्रीव जैसा भाई ही चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुग्रीव जैसा भाई क्यों चाहते हो। बाली ने कहा इसलिए कि मेरे जीवन में इतने पाप हो गए थे कि कभी मेरा उद्धार ही नहीं हो सकता था, लेकिन धन्य है सुग्रीव जैसा भाई पा करके आज मुझे राम का दर्शन हो गया है। अगर सुग्रीव ना होता तो राम का दर्शन ही मुझे कैसे होता। राम से मिलाने वाला मेरा पुत्र अंगद नहीं है, मेरी पत्नी तारा नहीं है, मेरे राज्य की संपत्ति नहीं है, राम से मिलाने वाला तो सुग्रीव जैसा भाई ही है जिसने राम से मिला दिया है, राम का दर्शन करा दिया है। इसलिए जो राम का दर्शन कराए उससे बड़ा हितैषी भाई कौन हो सकता है। आज हृदय से लगाए हैं किसको, सुग्रीव को। गोस्वामी जी कहते हैं राम चरण दृढ़ प्रीति करी। दृढ़ प्रीति, मृत्यु के समय बोलो बाली की राम चरणों में कैसी प्रीति है, दृढ़ प्रीति है। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, दृढ़ शब्द आया है यहां, ध्यान से सुनना। अंगद रो रहा था साइड में खड़ा, भगवान ने कहा बाली अंगद रो रहा है। बाली कहता है हाँ, ये कौन है। अंगद ने कहा मेरा बेटा है। अरे भाई को तो तुमने हृदय से लगा लिया है, लेकिन पुत्र को क्या दिया है। कहा प्रभु थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। क्या, पुत्र को क्या दूं, मांग, मैं जो जो मांगेगा वही देना, कुछ नहीं है, थोड़ी सी कृपा। हाँ कौन सी कृपा, कैसी कृपा। कहा अंगद पकड़ मेरा हाथ। अंगद का हाथ पकड़ा। किष्किंधा के लोगों ने कहा कि अंगद को अब क्या मिलेगा, राजा तो सुग्रीव बन रहा है, अब हाथ पकड़ के क्या दे रहा है अपने बेटे को। कहा सुनो दुनिया वालों, आज मैं जो अपनी संतान को दे रहा हूं मृत्यु के समय किसी भी बाप ने अपनी औलाद को नहीं दिया होगा जो आज मैं दे रहा हूं। आज जो मैं दे रहा हूं मरने के पहले किसी बाप ने अपनी संतान को वो नहीं दिया होगा जो मैं दे रहा हूं। देखो दुनिया वालों मैं क्या दे रहा हूं। पकड़ा अंगद का हाथ और मरने के पहले भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। कहा प्रभु इसको आप अपना दास बना लीजिए। क्या बना लीजिए, दास। अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांग हो। अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही
जी पद अनुरागी हूँ, जहीं जौनि जन्म कर्म बसता राम जी पद अनुरागी हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहे बाहि सुर नर नाय आपन दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए, दास अंगद कीजिए। अंगद को आप दास बना लीजिए। बोलो, मृत्यु के समय कोई बाप अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा के जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन बाली ने अपना जीवन सुधार लिया कि नहीं सुधार लिया? और जीवन के साथ भले ही जन्म के समय से लेके अभी तक की अवस्था में उसका जीवन अस्तित्वहीन था, लेकिन मृत्यु के समय समर्पण करने पर आज पुनः बाली अस्तित्व में आ गया है। प्यारे राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन तन त्याग, और सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नांग। और प्राण राम 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 कहते कहते बाली ने महाप्रयाण किया, तो राम बाल निज धाम पठावा। अब भगवान ने बाली को अपने धाम भेज दिया। बोलो, भेज दिया कि नहीं भेज दिया? आओ 2 बार भगवान का नाम ले लें। रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की कीरति कली तललित सिंपी की, कीरत कलित ललित सिंपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि से सयरु परनि पवन सुत कीरतुनी की आरती, श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंपी की, गावत वेद पुराण छौ शास्त्र सब ग्रंथ, गावत वेद पुराण 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन धन को सरस, सारे अंश सम्मत सबही की आरती, श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंपी की आरती, हरि बोल। गावत सो तत सो भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञान, गावत संग तत संभव भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वरद बखानी, भूषुंडी गरुड़ के ही की आरती, श्री रामायण की कीरत कलित ललित सिंपी की आरती, काली माला
सिंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूरी आरती सब विधि तुलसी की आरमान रामायण जी की तीरथ करे ललित सियती की आरती से रामायण जी की आरती से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता चक्रा त्वमेव त्वमेव बन्धु दशा त्वमेव त्वमेव विज्ञानं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं राम हरे राम राम